अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम 9th क्लास मैथ्स एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यूज ऑफ ए बी सी एंड डी विच सेटिस्फाई द मैट्रिक्स इक्वेशन। इस क्वेश्चन में हमें गिवन है कि दिस मैट्रिक्स इज इक्वल टू दिस मैट्रिक्स, और हम ये पढ़ चुके हैं कि अगर दो मैट्रिसेस इक्वल हों तो उनका ऑर्डर भी इक्वल होगा और उनकी जो कॉरेस्पॉन्डिंग एंट्रीज हैं वो भी इक्वल होंगी। तो अगर ये सारे का सारा मैट्रिक्स जो है ये इस मैट्रिक्स के इक्वल है तो इसका मतलब है इस मैट्रिक्स का ऑर्डर इज इक्वल टू है इस मैट्रिक्स के ऑर्डर के, और इस मैट्रिक्स की जितनी भी कॉरेस्पॉन्डिंग एंट्रीज हैं लाइक ए प्लस सी इट मस्ट बी इक्वल टू 0। कोई भी इसकी हम एंट्री लें तो वो दूसरे मैट्रिक्स की उसी एंट्री के इक्वल होनी चाहिए, क्योंकि ये दोनों मैट्रिक्स इक्वल हैं। तो इसको हम अभी सॉल्व करते हैं। अगर ये दोनों मैट्रिसेस इक्वल हैं तो इनकी हर एक कॉरेस्पॉन्डिंग एंट्री जो है वो भी इक्वल होनी चाहिए। तो हम पहले को लेते हैं ए प्लस सी इट मस्ट बी इक्वल टू 0, क्योंकि दिस एंट्री इट शुड बी इक्वल टू दिस मैट्रिक्स दिस एंट्री। नेक्स्ट सी माइनस वन ये इक्वल होनी चाहिए इस मैट्रिक्स के इस एंट्री के 3। अब अगर हम इस एंट्री की बात करें इस मैट्रिक्स के a प्लस 2b, तो ये इक्वल होने चाहिए इस मैट्रिक्स के इस एंट्री के -7 के। और अगर हम इस फोर्थ एंट्री की बात करें 4d -6, तो ये इक्वल टू होनी चाहिए इस एंट्री के। अब हम इनको सॉल्व करते हैं। अब मैं अगर देखूं तो ये जो है c-1 इज इक्वल टू 3, यहाँ से मुझे इजीली c की वैल्यू मिल सकती है। c इज इक्वल टू 3। अब ये जो -1 है इस साइड पे आके प्लस का हो जाएगा, तो हमारे पास 3 + 1 4। c की हमारे पास वैल्यू आ गई 4। अब देखिए ये है a प्लस सी इज इक्वल टू 0, तो यहाँ पे मैंने अभी रिसेंटली c की वैल्यू फाइंड आउट की है। अगर मैं इस इक्वेशन में c की वैल्यू पुट कर देता हूँ दैट इज 4, तो मेरे पास a की वैल्यू निकल आएगी 4। इस साइड पे प्लस का है, इस साइड पे जाके माइनस का हो जाएगा, तो मेरे पास a की वैल्यू भी निकल आई -4। अब मैं इस इक्वेशन को यूटिलाइज करता हूँ a प्लस 2b इज इक्वल टू -7, तो मेरे पास a की वैल्यू है इस इक्वेशन में मैं a की वैल्यू पुट कर देता हूँ -4 प्लस 2b इज इक्वल टू -7। अब 2b इधर ही रहेगा और -4 इस साइड पे जाके तो प्लस का हो जाएगा +4। अब -7 में से 4 निकले तो -3। अब ये जो 2 है इस साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा, तो b की मेरे पास वैल्यू आ गई -3/2। अब एक हमारे पास इक्वेशन रह गई है 4d - 6 इज इक्वल टू 2। अब 2d को उठा के मैं इस साइड पे ले आता हूँ और -6 को उठा के इस साइड पे ले जाऊंगा तो ये +6 हो जाएगा। 4d 2d इस साइड पे आएगा तो माइनस हो जाएगा इज इक्वल टू 6 इधर माइनस का है तो इस साइड पे जाके प्लस का हो जाएगा। 4d में से 2d निकालता हूँ तो 2d इज इक्वल टू 6। अब d यहीं पे रहेगा, 2 इधर जाके डिवाइड होगा, 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, तो d की मेरे पास वैल्यू आ गई 3। इस तरह हमने a, b, c और d हमने चारों जो वैल्यूज़ थी हमने फाइंड आउट करनी वो हमने कर ली है। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।